सर्वात्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा की अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव जयंती और शिवरात्रि एक ही चीज के लिए ये दो शब्द क्यों? देखिए, एक ही चीज के लिए दो नाम बिल्कुल सार्थक हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा शिव उस समय इस धरा पर अवतरित होते हैं जिसको उसकी जयंती कहा गया, क्योंकि वो गर्भ से नहीं जन्मते, इसलिए भक्ति में जयंती नाम नहीं है, रात्रि नाम है। और जब निराकार शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं तब कलयुग की घोर रात्रि होती है। ये रोज वाली रात्रि नहीं, दिन रात वाली नहीं। जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार छाया होता है, जब मनोविकारों का गहरा अंधकार चारों ओर छा जाता है, जब सभी मनुष्य पाप कर्मों में लिप्त होने लगते हैं, उसको अंधकार कहा जाता है। दिन में भी अंधकार है, दिन भी रात्रि है, गहरी रात्रि है। तब शिव का अवतरण धरा पर होता है, इसलिए उसको शिव रात्रि कह दिया, अर्थात शिव रात्रि में अवतरित होते हैं। परम ज्योति महाज्योति एक तू ही सबको भाया है, एक तू ही सबको भाया है। तेरी पावन पावन किरणों से, तेरी पावन पावन किरणों से शुद्ध होता जहां ये सारा है। हर मज़हब जिसे कबूल करे वही सच्चा नूर तुम्हारा है। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं, हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हम सभी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। परमात्मा शिव हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। हम सभी इस भौतिक दुनिया से परे परम धाम के रहने वाले हैं। वही हमारा वास्तविक घर है। वहाँ से ही हम इस धरा पर आए। हम शरीर धारण कर कर्म करते हैं और कर्म करते करते जब हम दुखी हो जाते हैं और परमात्मा को पुकारना आरंभ करते हैं, वह हमारी हृदय पूर्वक की गई मुक्ति की चाह की पुकार को सुनकर धरा पर अवतरित होता है, हमें ज्ञान देता है, हम उस पर समर्पित हो जाते हैं। इसी बात के प्रतीक रूप में शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाया जाता है, जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपकता रहता है। महाशिवरात्रि पर उपवास का बड़ा महत्व होता है। उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है निवास करना। मन और बुद्धि से परमात्मा के समीप रहना, यही उपवास का आध्यात्मिक रहस्य है। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो पवित्र है, हम केवल उसे ही स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करें। इस पर्व पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव पर चढ़ाया जाता है। इसका अर्थ है अपने तन मन धन को शिव को अर्पित कर मन वचन कर्म से पवित्र रहना। सुख शांति और समृद्धि से भरे एक नए युग की स्थापना के लिए वह साधारण साकारी माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आ चुका है।
पावन पुनीत पर्व महाशिवरात्रि का यही दिव्य संदेश है। शिव परमात्मा को प्रेम पूर्वक याद करने से हम सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। सारी रात जागरण करने का यही रहस्य है कि हम कर्म करते हुए सतर्क रहें। हम अपने ही बुरे कर्मों के कारण भ्रम या माया के वश होकर दुख दर्द का आह्वान न करें, बल्कि हमसे सुकर्म ही होते रहें। शिवलिंग परमात्मा के ज्योति स्वरूप का प्रतीक है। वह एक स्वयं प्रकाशित अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। ज्योति की लौ अंडाकार होती है, इसलिए उसे शिवलिंग के रूप में दर्शाया जाता है। यह सत्य है और सबसे सुंदर है, इसलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वह सच्चित आनंद स्वरूप भी है। परमात्मा शिव त्रिमूर्ति है। वह ब्रह्मा के द्वारा नई सत्ययुगी सृष्टि की रचना करता है, विष्णु के द्वारा उसकी पालना करता है और शंकर के द्वारा अशांति और अधर्म से भरी पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश करता है। यह त्रिपुंड इन तीन दिव्य कर्तव्यों का ही जब जब इस धरा पर धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब सत धर्म की पुनर्स्थापना करने स्वयं सभी आत्माओं के परम पिता निराकार परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। हम आज एक ऐसे ही युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं जब हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। कलयुग की इस घोर रात्रि को परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अब रात के बाद दिन होना है। एक नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया आ रही है। इसी महापरिवर्तन का यादगार है महाशिवरात्रि। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम निराज्ञान गोपीतमीशम गिरीशम सर्वशक्तिमान सत्ता ईश्वर शिव हैं, जिसका अर्थ है सबका कल्याणकारी। उसका कोई भौतिक शरीर या भौतिक रूप नहीं है। वह दिव्य प्रकाश और शक्तियों का एक बिंदु है। उनका रूप सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है। हम उन्हें भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते। परमात्मा शिव इस मानव संसार के कल्प वृक्ष के निर्माता व चैतन्य बीज हैं। ज्योतिर्लिंगम या शिवलिंगम भगवान के प्रकाश स्वरूप का प्रतीक है। उन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। शिवरात्रि का दिव्य संदेश यह है कि परमात्मा भगवान शिव एक बार फिर अंधेरे की इस लंबी रात्रि में अवतरित हुए हैं। वह इस धरती से दुख और अशांति को मिटाने आए हैं। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात्रि है। यहां रात्रि अंधकार का प्रतीक है। मनुष्य में मूल्यों और दैवीय गुणों की अनुपस्थिति के कारण विद्यमान होने वाला अंधेरा। वर्तमान समय मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की घोर अवहेलना हो रही है। मन विकारों से दूषित है। इस समयावधि को शास्त्रों में धर्मग्लानि या अधार्मिकता के रूप में वर्णित किया गया है। कौन इस बुराई का अंत करेगा और इस दुनिया में ज्ञान रूपी प्रकाश लाएगा? यह महान कार्य किसी भी मानव की पहुंच से बाहर है। केवल एक ही सर्वशक्तिमान सत्ता ईश्वर इस कार्य को कर सकते हैं। वह शिव हैं, जिसका अर्थ है सबका कल्याणकारी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसका आध्यात्मिक रहस्य समझ। परमात्मा जो है
जैसा है उन्हें यथार्थ पहचान और उनसे अपने मन बुद्धि की तार जोड़ पावन बन आइए हम सब मिलकर सत्यों की दुनिया लाएं। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा द्वारा राजयोग सीख गति सदगति प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी राजयोग मेडिटेशन सेंटर से अवश्य जुड़ें। परमात्मा शिव, जिन्हें हमने युगों युगों से पुकारा, सर्वत्र ढूंढा और उसे प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, वही निराकार शिव वर्तमान समय परमधाम से साकार ब्रह्मा तन में अवतरित होकर सतयुगी नई सृष्टि का नवनिर्माण करा रहे। महाशिवरात्रि पर्व हम सर्वात्माओं के कल्याणकारी परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का यादगार महोत्सव है। तो आइए इस शिवरात्रि पर परमात्मा से मिलन मनाते अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न बनाए। धन्य होगा हमारा जीवन और धन्य होगी हमारी शिवरात्रि। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। जितना सुंदर तू है प्रभु उतना ही सुंदर तेरा नगर, सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिमान है। सत्यं शिवं सुंदरं संसार सारं, अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं, ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं, शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।